आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबों का बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं अपने मैसूर होप सेंटर की हिंदी सर्विस में। आइए भजन संहिता उसका 30वां अध्याय खोले, पहले से लेकर 4 वचन तक। ऐसे लिखा है, हे यहोवा, तूने मेरी विपत्तियों से मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझको हराने और मेरी हंसी उड़ाने नहीं दिया, सो मैं तेरे प्रति आदर प्रकट करूंगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझसे प्रार्थना की और तूने मुझको चंगा कर दिया। कब्र से तूने मेरा उद्धार किया और मुझे जीवन दिया। मुझे मुर्दों के साथ मुर्दों की गत में पड़े नहीं रहने दिया। परमेश्वर के भक्तों, यहोवा की स्तुति करो, उसके शुभ नाम की प्रशंसा करो। हालेलुया। आइए इस वचन के अनुसार हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, वो सारी आदर के योग्य है। हालेलुया। आइए प्रभु से विनती करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में प्रभु अपने परिवार को, अपने लोगों को सौंप दे। तेरे चरणों में प्रभु आज की सुबह आते हैं खुदा। जैसे प्रभु तूने आज के इस रविवार को बहुतायत से आशीष दिया है, प्यारे पिता परमेश्वर, अपना जीवन, अपना सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तुझसे मांगते पिता परमेश्वर की तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा प्रभु हम सबों पर उतरे। प्रभु आज के दिन जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, प्रभु तू हमसे बातें कर, तेरे वचनों के जरिए तेरा प्रभु आदर, तेरे सम्मान प्रभु हमारे जीवनों से हो जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते क्योंकि तू वायदों को रखने वाला परमेश्वर है। तू हाँ और आमीन में जवाब देने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह, आज की सभा को, आज की सर्विस को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस छोटे विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये गीत कहता है, यीशु मसीह देता खुशी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। La 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 la। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। La 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 la। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो,
यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 say la 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 झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी की। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी की। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ओ प्रभु तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते पिता। हाँ मेरे प्रियो, यही यहोवा परमेश्वर है जो हमें हमारी बीमारियों से चंगा देता है, वो हमें चंगा करता है, वो हमें शुद्ध करता है, हमें हमारे पापों में पड़े नहीं रखता, हमारी सुधि रखता है, हमसे प्रेम करता है। Whatever your situation, आज आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तो यीशु मसीह सक्षम है, वो काबिल है आपको हर गुनाह से छुटकारा देने के लिए, हर बंधनों से छुड़ाने के लिए, आपकी बीमारियों से चंगा करने के लिए। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, गिरती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, गिरती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ हालेलुया, रे बाराला नामा से दे रे रे रे। Thank you, Jesus. पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको
शुद्ध जल तू छिड़क दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, ओ शुद्ध जल तू छिड़क दे,
Yes, Lord. आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो राजा, तू ही पवित्र परमेश्वर है, तू ही सारी आदर महिमा और योग, सारे बलिदान के योग्य, सारी स्तुति बलिदानों के योग्य परमेश्वर। खुदा तुझे धन्यवाद देते, तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि तूने हमको सब कुछ चुना है। ओ तू चाहता है पिता हमारे दिलों से, हमारे जीवनों से सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते छोटे नित्य को सुनो और ग्रहण करो। आमीन। Praise the Lord, church. We would like to glorify the Lord Almighty for giving us the opportunity to be able to reach out. You know, there's tribal people from Gujarat border and from few from Rajasthan border and even from Maharashtra. You know, that we were so privileged to be able to go over to them and share the gospel and also share, you know, the love of God by giving them the ration kit. And they were so happy and they were so blessed because of the lockdown, all of their earnings had been stopped and everything was at stake for them and they were really struggling. And when we went over with, you know, just for meeting them and just to talk over, and they were so happy. And as we shared the gospel, as we shared, you know, the ration kits with them, twice we took, you know, snacks, the breakfast. They were so grateful for this act of, you know, kindness and compassion. So we just want to let you know that whatever you are giving is being used for the right cause and for the upcoming needs of these families and others. We want to reach out and we want to, you know, see these families being provided with some meal. So if we are able to give ration kit, you know, it would be of such a great help. May the Lord bless you and encourage you. God bless you. हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय हम लोग दान और दशमांश की ओर जाएंगे और इस समय आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर्स अपीयर हो रहे हैं और क्यूआर कोड अपीयर हो रहा है। आप उसमें अपना दशमांश और भेंट चढ़ा सकते हैं प्रभु को। और आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारे इस दिए हुए दान और दशमांश पर आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने हमें काबिलियत दिया ताकि प्रभु हम अपने जीवन में मेहनत कर पाएं और प्रभु हम अपने जीवन से तुझे उदार मन से प्रभु तेरे भवन में अपनी भेंटें और दशमांश देने पाएं। खुदा, जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने दिया है खुदा, उनको बहुतायत से आशीष दे और होने दे पिता परमेश्वर कि हर एक को तू देने वाला हृदय दे ताकि पिता हर एक हर्षोल्लास के साथ प्रभु उदारता से, उदार मन से तेरे राज्य के बढ़ने के लिए दें। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह भरा हाथ प्रभु, तेरा दया, तेरी चंगाई प्रभु हर एक परिवार पर होने दे प्रभु, होने दे कि हमारी कलीसिया में बहुत ऐसे बढ़ोतरी हो और प्रभु जो इस वचन को, इस सभा को अटेंड करते हैं खुदा, उन सबों को, हमारे सारे जो दर्शक हैं प्रभु जो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, उन सबों को बहुतायत से आशीषित कर ताकि पिता परमेश्वर कोई भी किसी प्रकार की कमी और घटी में ना जिए। बहुतायत से सबकी सुधि ले और सबकी पूर्ति कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो हम लोग मैसेज की ओर चलेंगे और उसमें देखते हैं कि प्रभु ने निर्गमन की पुस्तक में मूसा को बोला, 34वां अध्याय और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वचन में ऐसा लिखता है कि प्रभु यहोवा ने मूसा को बोला कि अगले दिन तू तड़के उठकर मेरे पास सिनै पर्वत पर आ
और उसने कहा कि दो वो चट्टान को काट कर लेके आए, और उस चट्टान में जब लेके आए तो वो प्रभु की उपस्थिति में आए और वहां पे रखे। और प्रभु प्रभु ये कहता है मूसा से कि मैं फिर एक बार इन दो पट्टियों पर लिखूंगा वही जो 10 आज्ञाएं मैंने तुझे पहले दी थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा का उस समय ऐसा सिचुएशन हो गया था कि वहां पे लोगों ने पाप किया, सोने का बछड़ा बनाया, और उसके बाद प्रभु के विरुद्ध में गए और प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जिए। उन्होंने गलत काम किया और बहुत सारे दुर्व्यवहार किया, और उसकी वजह से प्रभु ने उनको दंड भी दिया। और वचन कहता है कि फिर एक बार प्रभु ने मूसा से बात की कि 10 आज्ञाएं पाने के लिए फिर एक बार जा और चट्टान को काट कर ले आ, 2 पटिया काट कर ले आ। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसा क्यों फिर से वो 10 आज्ञाएं स्थापित करने चाह रहा था? ये 2 पट्टियां जो चट्टान को कटवा के मंगाया प्रभु ने, क्यों? क्या इतना जरूरी था? मेरे प्रियो, प्रभु जो भी काम करता है वो निर्धारित समय पर करता है, और उसके जो प्रिंसिपल्स है वो हमेशा के लिए, निरंतर, सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। वो एक समान है, वो बदलता नहीं। उसका ना नेचर बदलता, ना स्वभाव नहीं बदलता, और वो खुद भी एक व्यक्तित्व में पूरी तरह से कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। उसका वचन जो कहता है वो है, सो ही वो है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इस संडे के सुबह में आज हम देखेंगे कि प्रभु क्या हमसे बात करना चाह रहा है। ऐसा कई बार हो जाता है कि हम अपने लाइफ में इतने जूझ जाते हैं, इतने घुस जाते हैं, या इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें किसी चीज की स्तुति रखना है, कि हमारा जीवन हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ कैसा है और हमारे परमेश्वर के साथ कैसा है। हालेलुया। तो अगर हम इस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जीवन हम पवित्रता से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। हम अगर उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम अपने आप को और सिर्फ अपने आप को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमको उसकी आज्ञा के अनुसार जीने के लिए बुलाया है, अपने मर्जी के अनुसार नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि हम अगर उसके वचनों के अनुसार जिएंगे तो हमको कोई भी कमी और घटी कभी नहीं होगी, तो हमको कोई भी ऐसी बाधा नहीं आएगी जिसको हम पार नहीं कर सकते। हम पे कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आएगी जो प्रभु यहोवा हमको विजय नहीं दिला सकता। हम ऐसे किसी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे जिसमें हम विजय हासिल नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु हमको सच्चाई का मार्ग देने के लिए आया है, और वही प्रभु यीशु आने वाला जो था आगे, उसी की तैयारी में मूसा बहुत कुछ प्रभु यीशु के बारे में लिखता है। और ये न्याय जो मूसा ने लेके आया, प्रभु परमेश्वर ने मूसा के जरिए दिया, ये न्याय जरूरी था। अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं रहेगा तो कोई भी ट्रैफिक का उल्लंघन नहीं करेगा, सब कुछ परमिट रहेगा फिर। लेकिन अगर एक बार ट्रैफिक रूल आ गया और ट्रैफिक रूल रेगुलेट हो गया या अनाउंस हो गया, एक बार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए, तो उसके बाद जो भी वो रूल तोड़ेगा वो सजा का भागीदार होगा। इन द सेम वे, वैसे ही रीति से प्रभु परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं दिया, और आज्ञा देने के बाद जो भी उन आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा या तोड़ेगा वो सजा का हकदार होगा। तो मेरे प्रियो, अगर प्रभु परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजना चाहता था संसार के पाप क्षमा करने के लिए, पाप क्या है? परमेश्वर का अनादर या परमेश्वर का वचन को नहीं मानना, किसी भी वचन जो प्रभु ने लिखा है उसके विरुद्ध जाना ही पाप है। उसके विरुद्ध सोचना, उसके विरुद्ध करना पाप है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हम कुछ भी करेंगे वो पाप है, क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने स्ट्रेट रखेंगे, उसके विरुद्ध खड़े होंगे। प्रभु नहीं चाहता, इसीलिए उसने 2 पट्टियों पे लिख के दिया कि वो कहता है कि मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा उस पर। प्रभु ने खुद ने लिखा ना। हम लोग नहीं जानते कि 40 दिन और 40 रात जब मूसा उस पहाड़ पे था, सिनाई पर्वत पर,
उसके इस अध्याय में 34वें अध्याय में लिखा है कि ना किसी पशु को आने देना, ना किसी तेरे कोई भी जीव जंतु नहीं आए, कोई भी इंसान उसके इवन बॉर्डर के आसपास नहीं आए। जब प्रभु ये वचन लिख रहा है, प्रभु बहुत सीरियस था इस चीज को लेके, क्योंकि ये जो 10 आज्ञाएं दे रहा था, पहली 5 तो प्रभु के साथ हमारा सही संबंध हो, और बाकी 5 हमारे भाइयों के साथ हमारा सही संबंध हो। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जीवन में इतने इतने ज्यादा व्यतीत रहते हैं, बिजी रहते हैं, कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की नजरों में सही है या नहीं। हालेलुया। यहेजकेल उसका 44वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, तुमने मेरे पवित्र चीजों की देखभाल नहीं की। प्रभु परमेश्वर ने बोला है कि देख, तेरा शरीर, तेरा देह तो मेरा मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते हो? और वचन पुराने नियम में ऐसा लिखता है कि मैंने जो तुम्हें शुद्ध पवित्र चीजें दी थी, उसको तुमने देखभाल नहीं किया। मेरे प्रियो, क्या प्रभु हमसे भी यही कह रहा है कि देख, मैंने जो तुझे बातें दी हैं, जो तेरे जीवनों में मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, जो जिम्मेदारियां दी है, जो करने के लिए कहा है, तू उन बातों का देखभाल नहीं कर रहा है। तू चूक रहा है बेटा, तू चूक रही है बेटी। क्या प्रभु ऐसा कहेगा? मेरे प्रियो, हम अगर देखें इस वचन को, तो प्रभु ने बोला था उसको कि तैयार होके आना अगले सवेरे। कभी भी अगर प्रभु ने कोई भी कार्य करने के लिए बुलाया है, तो हमको तैयारी की जरूरत है। हमको तैयार होके ही प्रभु के उपस्थिति में जाना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम, सी उस समय मूसा को नहीं मालूम था कि वो कितने दिन बाद आएगा वापस नीचे। क्योंकि जब अगर प्रभु बात करे तो उसको कई बार दिनों लग जाते थे, कई बार तुरंत से आ जाता था। लेकिन वो तैयार होके गया, वो पटिया को काट के गया। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय रूपी पटिया पर अपने वचन लिखूंगा। हालेलुया। ये जो पटिया इनको दी गई थी, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज थी, जो हमारे हृदय पे प्रभु अपना वचन डालने वाला था। वचन कहता है भजन संहिता उसका 119 में कि एक जवान कैसे अपने मार्ग को शुद्ध और पवित्र रख सकता है, सिर्फ इसके जरिए कि वो अपना प्रभु परमेश्वर का वचन अपने हृदय में छिपा ले। अगर आप अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपाओगे, तभी आपके हृदय में शुद्धता और पवित्रता रहेगी। मेरे प्रियो, प्रभु ने उसको बोला कि वो पत्थर की पटियाओं को काट के लिया, तैयार करके लिया। योएल उसकी दूसरा अध्याय और 13वां वचन में कहता है, अरे वस्त्र नहीं, तुम अपने ही मन को फाड़ो। इजरायली जब भी दुख मनाते थे या जब भी कोई शोक अचानक से उनको आता था, उनके जीवन में कुछ अगर घटना होती थी, तो वो अपने वस्त्र फाड़ देते थे और सिर पे राख फेंकते थे और धूल फेंकते थे शोक मनाने के लिए। लेकिन प्रभु परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने वस्त्र मत फाड़ो, अपने हृदय को फाड़ो। क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने बाहरी चीजों में, बाहरी रूपी स्वभाव में हम इतना एक में को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि हम भूल जाते हैं प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है। हम अपने एक्शंस में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि प्रभु हमारे हृदय पे अपनी नजरें लगा के रखा है, हमारे मनसाओं पर, हमारी आत्मा पर, हमारे आत्मिक जीवन पर, हमारे आत्मिक चाल चलन पर प्रभु नजरें टिकाए रखा है। हम ये भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने वस्त्र मत फाड़ो, तुम अपने हृदय को फाड़ो। मेरे प्रियो, हम कितना भी
दुख लोगों के सामने मनाए या दुख अपने आप को दुखी दिखाए या कितना भी अपने भले कार्य लोगों के सामने करे, लोग तो सिर्फ वाह वाह करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपके हृदय को सही में परखेगा कि क्या आपका हृदय सही में उसके आराधना के लिए तैयार है। क्या आप सही में उसका भय मानकर वो उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, या सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए धार्मिकता का पहनावा पहन रहे हो। मेरे प्रियो, हम ऐसे व्यक्ति ना हो। ऐसे संसार में बहुत सारे साधु और संत पाए जाते हैं जो बोल वचन तो इतने शुद्ध बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई भी शुद्धता नहीं है। उनके मनों में, उनकी बातों में कोई भी शुद्धता नहीं है। बातों में जब मैं बोल रहा हूं, उनके व्यवहार में, उनके ट्रांजैक्शंस में, उनके एटीट्यूड्स में, उनका बर्ताव। प्रभु का वचन बोलता है कि तू मसीह को पहन ले, तुम मसीह को ओढ़ लो। क्यों बोलता है? ताकि हम हमारे जो बाहरी हमारा शरीर है उसमें भी हम पाप ना करें। मेरे प्रियो, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु परमेश्वर ने हमको बुलाया ताकि हम पवित्र जीवन जिए, उसके उद्धार से रहित नहीं रहे, लेकिन उसके उद्धार में जिए, उसके बहुतायत के जीवन में जिए, उसकी खुशियों में जिए, उसकी पवित्रता में जिए। मेरे प्रियो, ये जरूरी है, जैसा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का और लहू वाला हृदय दूंगा। मेरे प्रियो, लेट मी जस्ट टेल यू एन एग्जांपल। एक एग्जांपल दूंगा मैं। हम लोग ने सब ने जो रिवर में एक पत्थर रहते हैं, नदी के अंदर कई सारे पत्थर पाए जाते हैं। पत्थर अगर हम लोग उठाएंगे नदी का तो बहुत चिकना हो जाता है हर जगह से। पानी उस पर बरसों बरस बहता हुआ चले गया है, तो उस वजह से वो पत्थर एकदम चिकना और ओवल शेप में हो गया है। लेकिन आप इवन दो वो पत्थर कई वर्षों से, कई सदियों से पानी में पड़ा है, उसके बावजूद भी उस पत्थर को बीच में से तोड़ के देखेंगे तो पानी का जो स्तर है वो सिर्फ बाहरी रूप में है। अंदर तक पानी कभी पहुंचा ही नहीं उस पत्थर के, क्योंकि पत्थर में वो पत्थर का नेचर ही ऐसा है कि उसको पानी को अलाउ नहीं करता, किसी लिक्विड को अलाउ नहीं करता इनसाइड। वैसा ही हमारा जीवन है। इसलिए प्रभु परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे कि मैं तुम्हारे पत्थर के से हृदय को बदल कर तुम्हारे हृदय में मांस का और लहू का हृदय दूंगा। वो हमारे हृदय को रिप्लेस करना चाहता है, बदलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु परमेश्वर के सामने आज तैयार है कि प्रभु तू मेरे जीवन को बदल दे? मूसा तो सिर्फ वो 2 पटियां लेके गया जिसमें प्रभु ने वचन लिख दिया, और मूसा के वचन के अनुसार जो मूसा के वायदों को, जो मूसा के व्यवस्था को मानते हैं, वो प्रभु यीशु के समय भी थे और वो आज भी है कुछ लोग जो मानते हैं। लेकिन मूसा का जो व्यवस्था है हमें उद्धार नहीं दे सकता मेरे प्रियो। उद्धार, शांति, मोक्ष, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं दे सकता। जो वचन कहता है कि जो मूसा की व्यवस्था से जिएंगे वो व्यवस्था से ही मरेंगे, क्योंकि व्यवस्था तो न्याय को पुकारती है, व्यवस्था मृत्यु को लाती है, लेकिन अनुग्रह जीवन को लाता है, और वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के जरिए आता है। क्या आप उस अनुग्रह को पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह को जो सलीब पे कुर्बान हुआ, जिसने अपनी जीवन को हम सबों के पापों की क्षमा के लिए सलीब पर कुर्बान किया, ताकि हम अगर उस पर विश्वास करें तो हम बहुतायत का, अनंत काल का जीवन पाए?
आइए अपने जीवन को परखें, देखें कि क्या मैं पत्थर का सा जीवन जी रहा हूं या मैं अपने हृदय में, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को आने दे रहा हूं, अनुमति दे रहा हूं, ताकि मैं बेजान पत्थरों के समान ना जीऊं, लेकिन उद्धार के जीवन को, जो बहुतायत का जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, उस जीवन को मैं जीऊं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में तेरी कलीसिया को, तेरे बच्चों को, तेरे लोगों को सौंपते हैं खुदा। जैसे प्रभु तूने आज के हमको इस वचन से बात किया, होने दे पिता परमेश्वर, तेरा ये उद्धार का वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला बन जाए। हमको बहुतायत से आशीष दे, तेरी बरकत, तेरा प्रेम, तेरी दया दे, ताकि पिता परमेश्वर तू ही हम सबों को छुए और हम सबों को हर काम में सक्षम करे। मेरे पिता परमेश्वर, मदद कर कि हमारा हृदय कठोर न बने, लेकिन हम नम्र दिल वाले और दीन लोग बने, ताकि प्रभु हम सबों की सुधि ले, हम जो जरूरतमंद है उनकी सुधि ले, और प्रभु तेरे पवित्रता में जिए और तेरी बहुतायत में राज्य करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा होती रहे, आमीन। May the Lord bless you. Bye bye.